हेलो एवरीवन, सारे एसएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। एसएससी सीजीएल 2025 का एफआरटीए यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो चलिए इस पूरे नोटिस को आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। ओके, सो इस नोटिस में ना काफ़ी कुछ है, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले द बिग न्यूज़, जो सीजीएल 2025 के टियर 2 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एफआरटीए फाइनली आ गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है। और नंबर देखिए, पूरे 15,118 कैंडिडेट्स को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। सीरियसली, जिनका भी नाम इस लिस्ट में है, आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। दिस इज ह्यूज। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बट अब अगला सवाल ये है कि आखिर सिलेक्शन का बेसिस क्या था। चलिए कट ऑफ्स पर एक नजर डालते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ कैसे। ऑलराइट, सो यहां देखिए, ये हैं टियर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कट ऑफ मार्क्स। अब एक बात समझनी जरूरी है, ये आगे का गेट खोलने की चाबी थी। मतलब अगर आपके इन सेक्शंस में मिनिमम इतने मार्क्स आए, तभी आपके आगे के पेपर्स जैसे कंप्यूटर टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट चेक हुए होंगे। अब कुछ पोस्ट्स ऐसी थीं जिनके लिए सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंपलसरी था। उनके लिए सीकेटी यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के कट ऑफ्स ये रहे। और हाँ, याद रखिएगा, ये मार्क्स 60 में से हैं। ओके, और फिर आती है टाइपिंग की बारी। जिन पोस्ट में डीईएसटी यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट था, वहां आपको गलतियों पर एक लिमिट दी गई थी। आप इसको एक तरह से एरर कोटा समझ सकते हैं। अगर आपकी मिस्टेक्स इस परसेंटेज से ज्यादा हुई तो आप उस पोस्ट की रेस से बाहर हो गए। ओके, कट ऑफ्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल सीट्स कितनी थीं, मतलब फाइनल वैकेंसीज और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। और ये टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, टोटल वैकेंसीज थीं 15,118 और रेकमेंड भी हुए हैं एग्जैक्टली 15,118 कैंडिडेट्स, 1 to 1। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस राउंड में फिलहाल कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी गई है। ऑलराइट, अब आते हैं इस नोटिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। एक नया सिस्टम जिसका नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ये इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और बिलीव मी, ये एक रियल गेम चेंजर है। तो चलिए इसको आराम से समझें। तो आखिर ये है क्या, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म? देखो, सिंपल भाषा में ये एक सिंगल राउंड रीएलोकेशन प्रोसेस है। सोचो, आपको एक पोस्ट मिली, लेकिन आपकी ड्रीम पोस्ट कोई और थी जो आपसे कुछ रैंक ऊपर वाले को मिली है। अब अगर वो ऊपर वाला बंदा ज्वाइन नहीं करता तो वो सीट खाली हो जाती है, राइट? पहले वो सीट वेस्ट हो जाती थी, पर अब इस मैकेनिज्म से आपको उस खाली सीट पर स्लाइड होने का मौका मिल सकता है। कितना ऑसम है ना? ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है ताकि सीट्स वेस्ट ना हो। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, 8 से 10 अप्रैल के बीच एसएससी वेबसाइट पर लॉगिन करना है। दूसरा, आपको अपने रीजन में फिजिकल प्रोसेस के लिए वेन्यू, डेट और स्लॉट चूज करना है। और तीसरा और सबसे जरूरी, आपको उस चुने हुए सेंटर पर 13 से 22 अप्रैल के बीच फिजिकली जाना होगा। आई एम रिपीटिंग, फिजिकल अटेंडेंस इज कंपल्सरी। अगर आप नहीं गए तो आप फाइनल रिजल्ट से ही बाहर हो जाएंगे, भले ही आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। सो प्लीज इसको मिस मत करना। ओके, प्रोसेस समझ लिया। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल चीज पर, डेट्स। इनको अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो, कैलेंडर पे मार्क कर लो, कुछ भी करो, बट एक भी डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। तो मार्क योर कैलेंडर्स, 8 से 10 अप्रैल ये आपकी ऑनलाइन विंडो है। इसमें आपको अपना वेन्यू, डेट और स्लॉट बुक करना है। फिर जो फिजिकल प्रोसेस है वो बाकी सभी रीजन्स के लिए 13 से 18 अप्रैल तक चलेगा और नॉर्दर्न रीजन के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, 13 से 22 अप्रैल तक। बस इतना ध्यान रखना, जो स्लॉट बुक किया है उस दिन टाइम पर पहुंच जाना। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी और रूल्स हैं नोटिस में, उन पर भी एक क्विक लुक डाल लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर काफी जरूरी हैं। तो कुछ चीजें और याद रखें। अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम हो जाते हैं यानी टाई हो जाता है, तो रैंक कैसे डिसाइड होगी? सबसे पहले सेक्शन 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और आखिर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके अलावा 160 कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी रोका गया है और 8 कैंडिडेट्स जो डिबार्ड थे उनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया गया है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी एलोकेशन दिल्ली हाई कोर्ट के एक केस के फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करेगी। तो अब मेरा आपसे सवाल है, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप स्लाइडिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हमें जानना है आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।